अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जो है स्नो नहीं हुई, मगर घास पर जो है सुबह के वक्त में आइस जमी हुई होती है। जैसे जैसे थोड़ी सी दोपहर होती है वो पिघल जाती है और फिर से शाम से फिर से वही जो होना शुरू हो जाता है। और धूप निकली हुई थी आज, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये नज़ारा। मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ, और ख़ास तौर पे उनसे जिनको यहाँ की व्यू देखने का बहुत शौक़ है। आई होप कि वो समझ गई होंगी मैं जिनका ज़िक्र कर रही हूँ। सामने मेरे घर की जो है ना जंगल है, और इस वक्त सारे जो भी दरख्त यहाँ पर हैं सब के सब ब्राउन हुए हुए हैं। तो उस पे जब सन पड़ रहा है, सन की जो रोशनी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, उससे वो येलो और ऑरेंज सा कुछ दिख रहा है और बड़ा प्यारा लग रहा है। और उसके आगे फील्ड्स हैं ग्रीन रंग की, और ये फील्ड्स जो हैं अक्सर यहाँ पर जो किसान हैं यहाँ पर जो रहते हैं वो इस पे यहाँ पर कभी कभी वीट भी उगाते हैं, और कभी कभी कॉर्न भी, या कुछ सैलेड टाइप का भी कुछ ना कुछ वो ज़मीन पर यहाँ पर ग्रो कर रहे होते हैं। इस वक्त फील्ड्स बिल्कुल क्लियर थी। अच्छा, जब ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो, भाग दौड़ हो, अंदर बाहर सब जगह के काम आपको खुद करने पड़े, तो फिर इस तरह के जो भी डेली हैक होते हैं, जैसे लहसुन अदरक पीस के आपने इस तरीके से आइस क्यूब में भर के और फिर उनको फ्रीज़ करके फिर कंटेनर में रख दिए। तो आपको जो भी खाना बनाना हो आपने इस तरीके से ऐड किए। जैसे मैं इस वक्त आलू गोश्त बना रही हूँ, उसमें मैंने ये दो अदरक और लहसुन बराबर बराबर जो है मैंने एक एक क्यूब ऐड कर दिया। तो इससे जो है ना ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। और इस तरह के जो हैक होते हैं ना वो मेरे बड़े काम आते हैं, क्योंकि फिर भाग दौड़ इतनी ज़्यादा होती है और कि आप खड़े होकर लहसुन पीस रहे हो, फिर अदरक पीस रहे हो, और फिर जो उनकी स्मेल होती है वो फिर आपके हाथों में रह जाती है, और फिर आपने कहीं बाहर भी जाना होता है तो अच्छा नहीं लगता यहाँ पर वो, क्योंकि यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा गार्लिक और जिंजर को यूज़ नहीं करते हैं, या तो वो उसका पाउडर यूज़ करते हैं या फिर वो डायरेक्ट जो है चॉप कर लेते हैं चॉपर के अंदर। अब हमारा ये होता है कि हम पीस रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, और फिर हमारे मसाले इतने सारे होते हैं, थोड़े बहुत स्मेल हमारे कपड़ों में भी रह जाती है। तो फिर इस तरह के हैक जो होते हैं, इससे फिर आप फटाफट आपने निकाला फ्रीज़र से, ऐड किया सालन में, और आपका बन भी गया खाना, और इतना ज़्यादा स्मेल का भी प्रॉब्लम नहीं होता आपको। तो यहाँ पे मैं आलू गोश्त बना रही थी। प्लान मेरा ये था कि मैं खाना बना देती हूँ, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, तो फिर कुछ ग्रॉसरी भी करनी थी। और यहाँ पर जो है ना फ़रवरी में 2 हफ़्ते की छुट्टियाँ होती हैं, जिनमें स्की के लिए जो है लोग जाते हैं, फ़ैमिलीज़ पूरी पूरी जाती हैं। कुछ के जो होते हैं आबा अजदाद यहाँ पे जिनके हैं, उनके जो हैं पेरेंट्स के और ग्रैंड पेरेंट्स के जो घर भी होते हैं पहाड़ों पर, तो फिर वो 2-2 हफ़्ते के लिए वहाँ जाके रहते हैं और स्की भी करते हैं, स्नोबोर्ड, ये सब जो भी स्पोर्ट्स होते हैं बर्फ़ के, वो फिर वो एंजॉय करते हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना इस चीज़ का ट्रेंड है, इसीलिए ख़ास तौर पे स्कूलों की भी छुट्टियाँ दी जाती हैं, और बाकायदा कैंप भी लगते हैं जहाँ पे जो अपनी फैमिली के साथ ना जा सकें, या जिनके पेरेंट्स नहीं जाने वाले होते हैं, जिनको काम का स्ट्रेस होता है, उनको छुट्टियाँ नहीं मिल रही होती, या उन्होंने पहले से कहीं और छुट्टियाँ यूज़ कर ली हैं, तो फिर वो कैंप में चले जाते हैं बच्चे। अच्छा, मेरा ये है कि मुझे स्की नहीं चलानी आती, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आई थी और फिर मैंने सीखी भी नहीं। आते ही फिर बच्चे और इन सब कामों में लग गई। अच्छा, मेरे हस्बैंड को जो है वो स्नोबोर्ड चलानी आती है। वैसे हम चले जाते हैं, मगर इस बार जो है हस्बैंड की छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी और उन्होंने आगे कहीं और लेनी है, तो हमने ये प्लान किया कि अपने बच्चों को जो है कैंप में डाल देते हैं। तो जब आपके बच्चे बढ़ने वाली स्टेज में हो ना, मतलब ग्रो हो रहे हों, तो फिर आप इसकी परचेज़ ना करें, सबसे बेस्ट यही है। अच्छा, इसकी 2 वजूहात हैं कि आप परचेज़ क्यों ना करें। सबसे पहले तो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, और इसकी का जो इसकी चलाते हैं उसका साइज़ भी फिर बढ़ता है, फिर उसके बाद आपके शूज़ भी की साइज़ भी बढ़ते हैं, और ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। अच्छा, जब अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के घर हैं, या आपके पास भी अगर अपना घर है पहाड़ों पर, तो फिर आप अक्सर बेशतर जो है वीकेंड्स पर भी वहाँ चले जाते हैं, तब तो आप परचेज़ कर लें। मगर ये है कि फिर जब आपके बच्चे या आप सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए जा रहे हैं, तो फिर मेरे ख़्याल में परचेज़ करना नामुनासिब है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और बह रहे हैं, तो फिर आप ख़रीद भी सकते हैं। तो हमारा तो मसला ये था कि बच्चे जो है 1 हफ़्ते के लिए जा रहे थे, दोनों बड़े बच्चे, और छोटी वाली और मैं यहीं पर थे, और मेरे हस्बैंड जो है वो अपने ऑफ़िस के कोलीग्स के साथ सिर्फ 2 दिन के लिए वो स्नोबोर्ड चलाने जा रहे थे। तो हस्बैंड के लिए स्नोबोर्ड लेना था, उसके जूते, और बच्चों के लिए स्की, उसके शूज़ वगैरह सब, ये सब जो है ना यहाँ पर ऐसे बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं कि आप यहाँ पर रेंट कर लें। तो रेंट करने के लिए भी बेस्ट ये होता है कि आप
छुट्टियों से 2-3 हफ़्ते पहले जाएँ और बुकिंग करवा के आ जाएँ, क्योंकि फिर जब पीक टाइम आता है ना, मतलब ये जो छुट्टियाँ शुरू होती हैं, तो फिर पूरे ही मुल्क में आपको रेंट पर ये चीज़ें नहीं मिलती। वो सब लोग जो यहाँ आ रहे हैं बच्चों के साथ, यहाँ आके यहाँ बसना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं यही एडवाइस करूँगी कि ये सबसे बेस्ट है अगर आप अपने बच्चों को इसकी सिखा भी रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों पर जो है ना कोर्सेज़ भी होते हैं, वहाँ पे स्कूल्स भी लगते हैं, तो आपके बच्चे सीखते ही हैं। यहाँ पर ये एक बहुत मेन चीज़ है कि आपने सीखनी ही सीखनी है। मेरी तरह ऐसे नहीं करें कि आप सीखें ना। तो जो ख़वातीन हैं, हालाँकि मैं इतनी बुड्ढी नहीं हूँ लेकिन मैं भी सीख सकती हूँ, मगर ये कि अभी तक मेरे पास कोई ऐसा सच टाइम नहीं मिला, ना मैं इतने दिन के लिए जा सकी हूँ वहाँ, और अब भी इम्पॉसिबल है मेरा, क्योंकि कुछ मेरे मामलात ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से हम छुट्टियों पर नहीं जा सकते। तो बच्चों को कैंप में डाला था, तो वो भी रेंट करना था, और फिर जो कपड़े होते हैं आपके, वो भी स्पेशल कपड़े होते हैं, जो आपको नीचे का ट्राउज़र होता है, फिर उसके बाद ऊपर जैकेट होती है, तो उसकी वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। आपको मिनिमम जो है वो 300 स्विस फ्रैंक में एक बच्चे का ये सामान मिलेगा पहनने का सिर्फ। अच्छा, ये मैं गई थी शॉपिंग, तो मैं जल्दी से आपको बताती हूँ। ये यहाँ का जो है टॉयलेट है सारा, एक तरफ आदमियों का है, एक तरफ औरतों का है, और बीच में जो ये पाउडर रूम या मेकअप रूम जो भी कह लें आप है, और ये नया रेनोवेट हुआ है और बहुत प्यारा बनाया है इन्होंने। बीच में देखिए फाउंटेन भी है, और बच्चों के लिए भी जो है ना थोड़े से लोअर सिंक लगाएं ताकि बच्चे आराम से जो है हाथ वॉश कर सकें। तो फिर क्योंकि बच्चों को डायरेक्ट स्कूल से लिया था और फिर खाना भी नहीं खाया था, तो भूख लग गई थी बच्चों को, तो यहाँ से जो पिज़्ज़ा होता है चीज़ का वो लिया। इसके अलावा ये क्या कहते हैं आप इसको, प्रॉन्स कहते हैं, यहाँ पे तो क्रेवेतन कहते हैं, तो ये ले लिए थे। तो थोड़ा सा इन्होंने खा लिया, और एक आध चीज़ मुझे ज़ारा से भी लेनी, सॉरी H&M होम से लेनी थी। अच्छा, कुछ चीज़ें जो स्की की थी, लाइक स्की की जो स्की होती है, इसके अलावा उसकी स्टिक्स होती हैं, वो हमें मिल गई थी। शूज़ का साइज़ नहीं मिल रहा था, ऑलरेडी 2-3 हफ़्ते पहले ही वो लोगों ने बुकिंग करवा ली थी, तो दूसरे शॉपिंग मॉल जाना पड़ा। ये दूसरा शॉपिंग मॉल है, तो यहाँ पर जो है फिर ये आइसक्रीम की शॉप थी। यहाँ पे बेटी को आइसक्रीम खानी थी, तो उसको दिला रहे थे ये। अच्छा, मैं दुनिया की वाहिद औरत हूँ जिसको आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं है, अल्लाह जाने क्या वजह है। वैसे मैं मीठा भी बहुत कम खाती हूँ हाँ, खजूर वगैरह मुझे बहुत पसंद आते हैं, मगर मैं चॉकलेट्स और ये आइसक्रीम वगैरह नहीं खाती, और यही वजह है कि मैं काफ़ी अपने आप को मेंटेन भी किया हुआ है, क्योंकि मीठा जो होता है ना फिर वो आपको एकदम भुलाता है। तो खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, और हफ्ते में एक बार खा लें जैसे मैं कभी कभी खजूर खा लेती हूँ, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाती। हाँ, अगर मेरे सामने आप एक बड़ा सारा डब्बा बिस्किट्स का ला के रख दें तो फिर वो आपको एक भी नहीं मिलेगा वहाँ। तो मुझे मीठे में बिस्किट्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लाइक अपने पाकिस्तान के केक, रस्क हो गए, ये सब चीज़ें मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। और जब भी पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पर मैं मंगवाती हूँ, या पार्सल में मंगवाती हूँ, या कोई आता है उनसे मंगवाती हूँ, तो सारे के सारे मेरे पेट में ही जाते हैं, और फिर मेरा अच्छा खासा 2 से 3 किलो वज़न जो है वो बढ़ा हुआ होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी खा लें उनका वेट नहीं गेन होता, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ज़रा सा खा लें उनका बढ़ जाता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ना खाएं हवा खाएं तब भी उनका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। अच्छा, ये भी एक नई शॉप खुली थी यहाँ पे, ये जो है ना स्ट्रॉबेरीज़ के ऊपर जो आजकल बड़ा ट्रेंड है, चॉकलेट्स डिफरेंट किस्म की, वाइट चॉकलेट और पिंक रंग की भी चॉकलेट, और बनाना भी था ये, तो बच्चों ने ये भी ट्राई करना था। ये लक्सी बेरी के नाम से शॉप है ये, और भैया ये 3 चीज़ें जो हैं यहाँ 10 फ्रैंक की आई। तो अच्छा, पाकिस्तानियों की आदत ये होती है कि वो हमेशा अपने जो भी शॉपिंग होती है उसको पाकिस्तान की करेंसी में चेंज ज़रूर करते हैं, और ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जो घर में ख़वातीन खुद बना सकती हूँ खाने पीने की, तो फिर वो ज़्यादा ही फिर उसको एक्सचेंज करके अफसोस करती हैं मेरी तरह। तो अच्छा, ये बच्चों के लिए जो है क्रीम्स लेनी थी कुछ, ये भी ले ली। ये जो है सन क्रीम है, मैं आपको एडवाइस करूँगी आप ठंडे मुल्क में रहें, गर्म मुल्क में रहें, कहीं भी किसी भी मुल्क में रह रहे हों, तो आपने बच्चों को सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है दिन में 1 दफ़ा। मेरी कोशिश ये होती है कि सुबह ही सब लगा के जाएँ, तो उनके लिए ली थी। तो एक साथ में ये बॉडी वॉश फ्री में मिल गया था। इसके अलावा ये जो अभी मेरी बेटी दिखा रही थी सबसे छोटी वाली, ये था मेरा प्राइमर मेबेलिन का, और ये एसेंस का मस्कारा। ये मस्कारा बड़ा ज़बरदस्त है, बड़े बड़े मस्कारे, बहुत महंगे महंगे जो भी मस्काराज़ हैं उन सबको इसने बड़ी अच्छी तरीके से मात दे दी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है ये। और ये मेरे हस्बैंड का परफ्यूम है, वो यही वाला लगाते हैं, अब क्या करें, ये बड़ा महंगा है मगर उनको बहुत पसंद आता है। बड़ी कम ख्वाहिशात हैं हस्बैंड की, मगर हैं तो पूरी करनी पड़ती हैं। यहाँ दीजिए मुझे इजाज़त, में ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।